उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो इस वक्त हिंदू और मुस्लिम के बीच में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसका मेन जो मूल कारण है दोस्तों, हिंदुओं के शोभा यात्रा में जो डीजे पे चल रहे गाने थे वो ही मेन कारण है। जो डीजे पे गाना चल रहा था दोस्तों, दरअसल वह गाना योगी और मोदी के नाम पे चल रहा था। ये कहा जाए भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट पे वह गाना चल रहा था दोस्तों डीजे, और उसी गाने पे जो हिंदू श्रद्धालु थे वह डांस कर रहे थे, जो कि इसके दौरान कुछ हिंदू उकसाने का भी कार्य किया, जो कि उकसावे में आकर जो मुस्लिम समाज के लोग थे दुर्गा पूजा के विसर्जन की जो शोभा यात्रा थे उस पर पत्थरबाजी कर दिए, जो कि उसके बाद से हिंदू और मुस्लिम के बीच में लगातार तनावपूर्ण स्थिति बहराइच में अभी भी बनी हुई है दोस्तों। जो कि दोस्तों पहले ही दिन जो हिंसा हुई है उस हिंसा में एक हिंदू शख्स राम गोपाल की हत्या हो जाती है। राम गोपाल की हत्या के बाद से जो योगी आदित्यनाथ जी की ठोक दे पॉलिसी है दोस्तों, उसके अनुसार योगी आदित्यनाथ जी की जो पुलिस है बहराइच में 2 मुस्लिम शख्स का इनकाउंटर हो गया। 2 मुस्लिम शख्स का हाफ इनकाउंटर योगी आदित्यनाथ जी के पुलिस बहराइच में दंगाइयों को कर दिया है। इसको लेकर दोस्तों एमआईएम पार्टी के नेता वारिस पठान क्या कुछ कह रहे हैं, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। योगी की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी से नहीं चलेगा। प्योर असंवैधानिक है, जिसका नतीजा देखिए क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर फिर 2 जन का एनकाउंटर, 2 जन के पैर में गोली मार दी। अब यही आशंका जताई थी, जो वीडियो वायरल है सब तरफ। जो रुखसार नाम की एक महिला है, सरफराज की बहन है, उसने एक वीडियो निकाला। उसमें उसने कहा है कि 4:30 बजे यूपी की एसटीएफ हमारे घर आई, वहां से मेरे पिता अब्दुल हामिद साहब को, मेरे भाई सरफराज को और फहीम को उठा के ले गई। अब उनको कहाँ ले गई, किधर ले गई, किसकी कस्टडी में वो है, किस हाल में, कुछ किसी को पता नहीं है। रिक्वेस्ट किया देश के प्रधानमंत्री को, योगी आदित्यनाथ जी को, कि भाई आप इंश्योर करिए कि इनकी हत्या ना हो जाए। हमको डर लग रहा है कि कुछ इनके साथ गलत हो सकता है, और अब ये हो गया। तो किस दिशा में हम देश को लेके जाना चाहते हैं? जो किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर किसी ने गोली मारी है राम गोपाल मिश्रा को, गलत है, कायदा है, कानून है, कोर्ट कचहरी, उसको आप वहां पे ले जाइए, जो सजा देना है कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। मतलब ये नहीं कि आप कायदे कानून का पालन नहीं करें, अपने हाथ में ले ले कायदे। अब उनका आप क्या करेंगे? जो रास्ते पे निकल गए थे डंडा लेकर, लोगों की दुकानों को जला दिया, मकानों को जला दिया, वो भी तो दंगाई थे। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की उत्तर प्रदेश की सरकार ने? क्या उनका भी इसी तरह से पैरों में गोली मारी जाएगी? ये क्या किया जाएगा उनके साथ? मतलब ये देखा ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था तो एकदम खत्म हो चुकी है, जंगल राज चल गया। जहां पर पुलिस की हिरासत में अतीक अहमद सेफ नहीं, उनको गोली मार के चले जाते हैं, तो किस दिशा में ले जाएंगे? तो हम तो यही सवाल करेंगे कि ये सब चीज जो है एनकाउंटर वगैरह, ये नहीं होना चाहिए। सबको कायदे कानून का पालन करना चाहिए, वरना तो एक दिन आएगा कोर्ट कचहरी सब बंद कर दो। योगी आदित्यनाथ जी की ठोक दी पॉलिसी को लेकर दोस्तों केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से जब बात किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि जो उत्तर प्रदेश में ठोक दी पॉलिसी है वह अपने जगहों पर सही है। उन्होंने दोस्तों जिस तरीके से बिहार में हुए लव जिहाद के मामले को लेकर, लैंड जिहाद के मामले को लेकर, और जो शिक्षा जिहाद है उसको लेकर, और वक्फ बोर्ड को लेकर दोस्तों उन्होंने वारिस पठान से लेकर दोस्तों जितने भी विपक्ष के राजनेता है जमकर सियासी प्रहार करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा में पत्थरबाजी की जाती है, वहीं तहजिया का जुलूस निकाली जाती है, तहजिया का शोभा यात्रा निकाला जाता है, तो कोई भी हिंदू उस पर पत्थर नहीं चलाता है। दोस्तों दुर्गा पूजा और लैंड जिहाद, लव जिहाद और शिक्षा जिहाद को लेकर तमाम ऐसे आरोपों को लेकर जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षों को लेकर सियासी प्रहार कर रहे हैं दोस्तों, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। वो लोग पूछते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, देश में 400 जिलों का बिहार सहित डेमोग्राफी चेंज कर गया है। हमें दुर्गा पूजा के विसर्जन के लिए रूट मांगा जाता है। आज लव जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, अब तो हमारे बेगूसराय में शिक्षा जिहाद भी चल रहा था। जो हनुमान जी पढ़ाया जाता है मुस्लिम शिक्षकों के द्वारा कि हनुमान जी नमाज पढ़ते थे, जरूरी क्यों है? वहां जाके पूछे। जरूरी है। मैं आ रहा था भागलपुर मेडिकल कॉलेज में, मजार के नाम पर मैंने देखा लैंड जिहाद। एक जगह नहीं है, लाखों लाख जगह। कोई कह दे रहा है कि पार्लियामेंट भी वक्फ बोर्ड का है। वक्फ बोर्ड कहाँ से पैदा लिया भाई? वक्फ बोर्ड तो सबको जाना चाहिए था पाकिस्तान, यहाँ कहाँ पैदा ले? इसलिए जरूरी है।
जरूरी है बहराइच में राम गोपाल जी की हत्या क्यों हुई पूछना हो तो वहां जाके पूछे। जरूरी है कि अगर सीतामढ़ी में भी हमें दुर्गा विसर्जन में बाजपट्टी में अगर पत्थलों ऊपर से चलाया जाए, जरूरी इसलिए है कि बिहार शरीफ में रामनवमी में जुलूस पर पत्थर चलता है, वहां जाके पूछिए। हमने तो 77 साल में कभी तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका। इसलिए जरूरी है बांग्लादेश में जो हमारी बेटियों के साथ हमारे मंदिरों के साथ हुआ, लोग कहते हैं भारत में भी बांग्लादेश होगा। इसलिए जरूरी है पूछना हो तो बंगाल में जाके पूछें कि जरूरी क्यों है। जरूरी इसीलिए है देश में 1600 स्थानों पर जरूरी हो।